आ गई। आज के लिए आपके लिए बहुत अच्छा सा टॉपिक मैं लेकर आ गई। मैं हूँ आपकी प्यारी सी टीचर हरलीन कौर और आपका बहुत सारा स्वागत है मेरे चैनल में इंग्लिश शाइन में। चलो शाइन करते हैं आज कुछ अच्छा सा। और आज का टॉपिक हमारा रहेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो हमने जैसे लास्ट टॉपिक में 10 सेंटेंसेस पढ़े थे, मैं उन सेंटेंसेस की टाइप्स की वीडियो लेकर आऊँगी आपके लिए। पर आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, आज मैं आपको ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दूंगी, मतलब थोड़ा सा आपको आइडिया दूंगी क्या है, और इसके लिए भी मैं आपके लिए डिटेल वीडियो मैं आपके पास लेकर आऊँगी इसकी टॉपिक की। ठीक है, तो आओ चलते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। नाम से समझ में आ रहा होगा क्या कि यहाँ पे पार्ट्स की बात हो रही है। किन पार्ट्स की बात हो रही है? इनमें वो बात हो रही है जो हमने याद है सेंटेंस लिखे थे। तो बेटा जी जब भी हम सेंटेंस लिखते हैं, सेंटेंस में हमेशा आता है, एक तो आता है सब्जेक्ट। ये भी हम डिटेल में समझेंगे कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या चीजें होती हैं। बट मैं अभी बता रही हूँ कि हम सेंटेंस, हमें पता है मीनिंगफुल सेंटेंस तो बनाना है, हमें ये जान लिया था हमने। बट मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले क्या आएगा, फिर क्या आएगा और क्या आएगा, ये हमने नहीं जाना था, है ना। मैंने आपको सेंटेंस समझाए थे, बट पार्ट ऑफ स्पीच क्या होती है, उस सेंटेंस को किस वर्ड को किस जगह लोकेट करना है, वो हमारे को पार्ट ऑफ स्पीच सिखाती है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, देन वर्ब लिखी जाती है और फिर ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। ये सबसे बेसिक जब हम सेंटेंस लिखेंगे उसके लिए ये स्ट्रक्चर है। ओके, अब आते हैं, बात करते हैं कि कितने टाइप्स होते हैं। तो अपने पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं 8 टाइप्स के। 8 आपको दिख रहा है सबको? 8 टाइप्स। कितने टाइप्स होते हैं अपने पास? 8 टाइप्स होते हैं। ठीक है, अब 8 टाइप कौन कौन से होते हैं मैं आपको यहाँ लिख के बता देती हूँ। सबसे पहला होता है नाउन, देन होता है अपना एडजेक्टिव। अगर पीछे से आपको आवाज आए तो उसके लिए मैं पहले से आपसे सॉरी बोल रही हूँ, बट मैं चाहती हूँ कि आपको अच्छे से मैं समझा पाऊँ, और मुझे अभी था कि मैं आपके लिए अच्छी सी वीडियो बनाऊँ, तो मैं अभी लग पड़ी हूँ। सो डोंट माइंड। थर्ड आता है अपना प्रोनाउन, फोर्थ आता है अपना वर्ब, फिफ्थ आती है अपने लिए एडवर्ब, सिक्स्थ आता है प्रेपोजिशन, सेवेंथ आती है अपने पास कंजंक्शंस, इन सब की ही हेल्प से बेटा जी आप एक परफेक्ट सेंटेंस लिख सकते हो। जब हम बहुत लंबा सेंटेंस लिखते हैं तो उन सब में कहीं ना कहीं ये कुछ ना कुछ यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो लास्ट अपना आता है इंटरजेक्शन। तो अपने पास 8 हमने देखा पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या होता है, कितने टाइप्स होते हैं? 8 टाइप्स होते हैं। नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शंस। अब मैं आपको इन 8 टाइप्स जो है इनके बारे में आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगी अभी, है ना। और मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि डिटेल्ड पर्टिकुलर नाउन की मैं वीडियो बनाऊंगी। ऐसा करते करते अपना फिर नाउन के टाइप्स भी आएंगे, वर्ब आएगी, वर्ब क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है, ऐसे मैं आप इन सब के लिए डिटेल वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, तो आओ पहले सबसे पहले हम किसके बारे में जानते हैं? नाउन के बारे में। नाउन क्या होता है? आपने अपनी बुक्स में अभी देखा होगा कि नाउन आया होगा, और आपको आपके टीचर से भी अभी लर्न करवाने में लगे होंगे कि नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड एनिमल थिंग। कि नाउन क्या होता है? किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग का नेम। बिल्कुल सही बता रहे हो, पर वो आपको याद करवा रहे, मैं आपको यहाँ समझाने आई हूँ। ठीक है, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस,
एनिमल एंड थिंग। देखिए, हम किसी भी चीज को अगर कोई नाम से पहचानते हैं, पुकारते हैं, तो वो नाउन होता है। ठीक है, जैसे ये जो मेरे हाथ में चीज है, जिससे मैं यहाँ पे आपको लिख कर बता रही हूँ, इसको हमने क्या नाम दिया हुआ है? मार्कर। सो इसका नेम क्या है? मार्कर। और ये क्या है? ये एक थिंग है, कोई वस्तु है। ठीक है, अब मैं आपको एक और एग्जांपल दूं। जैसे मेरा नाम हरलीन है ना? तो मेरा नाम क्या है? हरलीन। आपकी टीचर का नेम क्या है यहाँ पे? हरलीन। और हरलीन क्या है? किसी पर्सन का नेम है। आपको समझ में आ रहा है? जब भी अपन किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग, क्योंकि ये चार चीजें ही होती हैं, मेन के यही चार चीजों में सारी चीजें आ जाती हैं। तो जब इन चारों चीजों के किसी भी अपन कंपार्टमेंट में, अब अपन हरलीन की जगह शी भी लिख सकते हैं, तो शी भी क्या होगा? नाउन होगा। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? नाउन क्या होता है? नेम होता है। जो भी हम नेम देते हैं इनको, चाहे वो पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग हो, ये हमारा नाउन होता है। ठीक है, आपको समझ में आया? मैं आपको अब जैसे मैं बताऊं तो मेरे पास डॉग्स हैं। ठीक है, अब मैं आपको बोलूं एक प्यारा सा क्रिएचर है, उस क्रिएचर के 4 लेग्स हैं। ठीक है, और बड़ा क्यूट सा, अडोरेबल सा होता है। उनकी आईज बहुत क्यूट सी होती है, ऐसे ना बहुत ज्यादा हमारे को लुभाती है ना। तो वो कौन सा क्रिएचर है? तो आप क्या बोलोगे? मैम वो तो डॉग है। मैम क्या बात कर रहे हो, वो तो क्यूट सा तो एक ही होता है, डॉग, है ना? तो हमने उसको क्या नाम दिया? उस क्रिएचर को डॉग। और डॉग क्या होता है? हमारा एनिमल। यानी कि जिस एनिमल की मैंने आपको बात की, वो कौन था? डॉग। उसको नेम हमने क्या दिया? डॉग। अब इस डॉग का हम कोई भी नाम रख सकते हैं। जैसे मेरे एक डॉग का नेम मैं यहाँ लिख देती हूँ, फिडू। तो मेरे एक डॉग का नाम क्या है? फिडू। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे डॉग हो जाए, है ना, बहुत सारे डॉग हो, अब मुझे मेरे डॉग को बुलाना पर्टिकुलरली, वैसे तो मेरी बात सुन के आ जाएगा, बट अगर मेरे को मेरे पर्टिकुलर डॉग को बुलाना होगा तो मैं उसका क्या नेम लूंगी? फिडू, है ना? तो वो आएगा। तो फिडू या डॉग, ये दोनों ही क्या होंगे? नाउन। अब लास्ट में आता है प्लेस। प्लेस आप कोई सी प्लेस ले सकते हो, जैसे एक ऐसी जगह जहाँ पे हम सोते भी हैं, उठते भी हैं, वहीं पे हम डिनर करते हैं, वहीं पे हम फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, उसको क्या कहते हैं हम? होम। उसको क्या कहते हैं हम? होम। तो ऐसी प्लेस जिसको, जहाँ पे हम स्टे करते हैं, है ना, हम अपना पूरा टाइम वहाँ स्पेंड करते हैं, स्कूल के बाद, वर्क के बाद, वो कौन सी जगह होती है? होम। ठीक है, तो हमने उस जगह को क्या नाम दिया हुआ है? होम। तो आपको बात समझ में आ गई नाउन क्या होते हैं? आओ चलो नेक्स्ट पे जाते हैं हम। नेक्स्ट हमने क्या देखा था? जल्दी से बताओ, जल्दी 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 जल्दी। ओह सॉरी, मैं आपके लिए मैं साइड में हटी नहीं, आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले जाके पॉज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है अपना एडजेक्टिव। नेक्स्ट क्या आता है हमारा? एडजेक्टिव। नेक्स्ट हमारे आएंगे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव क्या होता है? ये क्या करता है, जो हमने अभी नाउन पढ़ा बेटा जी, ये नाउन के बारे में क्या करता है? मोर, ज्यादा इंफॉर्मेशन और अच्छे से हमारे को नाउन के बारे में बताता है। ठीक है, मोर इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन, यानी कि नाउन के बारे में और डिटेल्ड फुल हमें ये डिस्क्राइब करता है। ठीक है, ये हमारे को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, जैसे मैं बोलूं द ड्रेस आई वोर यस्टरडे, यानी कि जो ड्रेस मैंने कल पहनी थी। ये तो सिंपल है, हा? जो ड्रेस मैंने कल पहनी थी। अगर अब ये ड्रेस क्या हुआ, ये किसी चीज के बारे में बता रहा है ना, कि एक ऐसी चीज जो हमने वेयर की थी, तो वो चीज क्या थी? वो ड्रेस थी। तो ये क्या हमारा नाउन है? ये क्या हमारा नाउन है?
अब इस नाउन के बारे में मैंने और अच्छे से कैसे डिस्क्राइब कर सकती हूँ मैं इसको और अच्छे से ऐसे डिस्क्राइब कर सकती हूँ कि मैंने यहाँ लिख दिया द रेड ड्रेस आई wore yesterday। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या ऐड कर दिया, मैंने यहाँ पे क्या ऐड कर दिया, रेड। अब ये रेड क्या कर रहा है, ये रेड ये कर रहा है कि मेरी जो ड्रेस है इसके बारे में और अच्छे से, अब ये ड्रेस मैंने आपको क्या बताया था, क्या थी, नाउन थी, है ना। अब ये ड्रेस के बारे में ये रेड कलर है, ये क्या डिस्क्राइब कर रहा है, उस पर्टिकुलर ड्रेस के कलर के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पे अब आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा मैम उस रेड ड्रेस की बात कर रहे हैं, है ना। तो ये वर्ड क्या हुआ, ये हमारा एडजेक्टिव हो गया, ये क्या हो गया, हमारा एडजेक्टिव हो गया। समझ में आ गई सबको बात। चलो जल्दी से लिख लीजिए, नहीं तो यहाँ पे पॉज करके आप नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं आगे बढ़ती हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा और आपको टायर्ड फील हो जाएगा, बोरिंग फील हो जाएगा। वैसे मैं बोर होने नहीं दूंगी क्योंकि मैं बड़ा अच्छी तरह से समझाती हूँ आपको मन लगा के। जस्ट किडिंग। आइए, और आप जो भी रीड करते हैं, जो भी स्टडी करते हैं, अपने मम्मा पापा के साथ शेयर करा करें, ठीक है, ताकि उनको भी पता चले कि आपने आज क्या न्यू लर्न किया। नेक्स्ट आता है बेटा जी अपना प्रोनाउन। आपको इसके नेम से ही कुछ चीज समझ में आ रही होगी कि यहाँ पे नाउन के बारे में बात हो रही है ना। तो इसमें क्या होता है, जो प्रोनाउन होता है वो क्या करता है, नाउन को रिप्लेस कर देता है। क्या कर देता है, रिप्लेस नाउन। मैंने आपको अभी फर्स्ट जो अपना नाउन वाला था उसमें एक एग्जांपल दिया था, आपको याद होगा, जहाँ पे मैंने बोला था कि ये मेरा नेम है हरलीन, ये किसी पर्सन का नेम है और मैं इसकी जगह शी भी लिख सकती हूँ, मैंने बताया था। तो नाउन, प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या करता है, नाउन को रिप्लेस कर देता है। जैसे मैं लिखूं सीमा इज अ गुड गर्ल। सीमा क्या है, गुड गर्ल है, एक अच्छी लड़की है। अब बताओ ये क्या चीज है, ये नाउन है, ये क्या है, नाउन है। और अभी हमने पढ़ा कि जो नाउन को रिप्लेस कर दे वो क्या होगा, प्रोनाउन। तो सीमा की जगह अपन क्या लिख देंगे, शी। शी इज अ गुड गर्ल। कौन गुड गर्ल है, सीमा, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रोनाउन ने इस नाउन को रिप्लेस कर दिया, इसकी जगह ले ली, ठीक है। मैं आपको बताऊंगी और कौन कौन से होते हैं, थोड़े से एग्जांपल आपको यहाँ लिख कर बता देती हूँ। जैसे आई हुआ, ही हुआ, दे हुआ, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, ये हमारे प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है। ये किसी ना किसी की, मतलब किसी ना किसी में मीन्स किसी नाउन की जगह लेकर यहाँ पे आते हैं, ठीक है। सबको समझ में आ गई बात, प्रोनाउन क्या होता है। ओ, मैं नंबर नहीं चेंज किया था, प्रोनाउन हमारा नंबर 3 था, ठीक है। अब आते हैं हमारे नंबर 4 पे। नंबर 4 हमारा कौन सा था बेटा जी, नंबर 4 हमारा है वर्ब। वर्ब बहुत सिंपल है, वर्ब क्या है, बहुत सिंपल है। वर्ब कैसे सिंपल है, वर्ब बेटा जी जो हमारे एक्शन होते हैं उनको जो इस वर्ड से, जिन वर्ड से हम बोलेंगे तो वो हमारे क्या होता है, वर्ब होती है। तो उनको हम ये भी कहते हैं एक्शन वर्ड, ठीक है। लाइक मैं आपको जैसे एक प्लेयर है, वो रन कर रहा है, वो दौड़ रहा है, तो जो उसका एक्शन है दौड़ना, जो उसका एक्शन है दौड़ना, वो जो दौड़ना है वो क्या होगा, वर्ब,
ठीक है, क्योंकि जो एक्शन है, जिस एक्शन को हमने बताया कि जैसे ये क्या है, रन, मैं क्या कर रही हूँ, रनिंग, व्हाट आई एम डूइंग, आई एम रनिंग, ठीक है, मैं क्या कर रही हूँ, रनिंग कर रही हूँ। तो मेरे इस एक्शन का जो नेम होगा, मेरे इस एक्शन का जो नेम होगा, जो वर्ड दिया जाएगा वो क्या होगा, वर्ब होगा। समझ में आया आपको? एक्शन वर्ड्स आर वर्ब, ठीक है। जैसे मैंने आपको भी बताया, रन, प्ले, स्माइल, या मैं बोलूं क्राई, सॉरी, और जल्दी जल्दी बताओ, थिंक, ड्रिंक, स्लीप, ये सब क्या है, एक्शंस हैं जो हम अपने डेली लाइफ में करते हैं। और इन एक्शंस को जब हम वर्ड्स में बताते हैं तो वो क्या होती है, हमारी वर्ब होती है। समझ में आ गया सबको? अच्छे से आ गया? चलो वेरी गुड। अगर नहीं आता समझ में तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो। मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पे भी, वैसे तो मैं वीडियो बनाऊंगी, लॉन्ग एक्सप्लेनेशन में करूंगी, बट स्टिल अगर आपको नहीं आ पा रहा तो मैं एक और अच्छे से वीडियो बना दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट 5th नंबर पे अपना आता है एड वर्ब। अब आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे भी वर्ब लिखा हो तो मीन्स यहाँ पे वर्ब से रिलेटेड कोई चीज होगी, ठीक है। तो एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब क्या होता है बेटा जी? एडवर्ब भी वही काम करता है जो एडजेक्टिव करता है। एडजेक्टिव नाउन का करता है, एडवर्ब वर्ब का करता है। तो ये एडवर्ब क्या करता है, हमें मोर इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन, oh sorry I missed it, about verb। ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन हमारे को देता है? वर्ब के बारे में। हमें और किसके बारे में, या तो इंफॉर्मेशन बोलो या डिस्क्राइब बोलो, हम कुछ भी कह सकते हैं। किसके बारे में हमारे को करता है डिस्क्राइब? वर्ब के बारे में। जैसे मैंने भी आपको अपने आप यहाँ पे रन का एग्जांपल दिया, ठीक है। मैंने आपको बताया आई एम रनिंग। अब मैं इसमें लिख दूं आई एम रनिंग स्लो, आई एम रनिंग स्लो। मैं क्या कर रही हूँ, जो मैं रन तो कर रही हूँ पर कैसे रन कर रही हूँ, स्लो, यानी धीरे। तो जो स्लो हुआ वो क्या हुआ, एडवर्ब। वो क्या कर रहा है, वो वर्ब के बारे में बता रहा है। वर्ब क्या था, एक्शन वर्ड, है ना। रन क्या हुआ, एक्शन वर्ड। अब स्लोली से आपको क्या पता चला, मैम क्या कर रहे हैं, स्लोली रन कर रहे हैं, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल लिखकर बताती हूँ। जैसे आई एम रनिंग, ठीक है, सिंपल सा सेंटेंस। आई एम रनिंग, मैंने बताया मैं रनिंग कर रही हूँ। अब मैंने इसमें एडवर्ब ज्वाइन करना है। ये हमारा क्या है, ये हमने क्या पढ़ा, ये हमारा वर्ब है, ये एक्शन वर्ड है। अब मैंने इसमें एडवर्ब ज्वाइन करना है तो मैं कैसे बोलूंगी, आई एम रनिंग स्लो, आई एम रनिंग स्लो, ठीक है। मैं कैसे रन कर रही हूँ, स्लो। मैं कैसे रन कर रही हूँ, स्लो, यानी धीरे। तो इससे क्या हुआ, तो इस वर्ड ने, यानी कि इस एडवर्ब ने इस वर्ब के बारे में और इंफॉर्मेशन दी हमें। क्या इंफॉर्मेशन दी, कि ये जो वर्ब है ये स्लोली हो रहा है काम, ठीक है। समझ में आ गया सबको? अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नंबर 6 क्या था, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी 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 जल्दी। नंबर 6 है हमारा प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन, पोजीशन मीन्स किसी की जगह। अब प्रेप का मतलब क्या होगा, आओ जानते हैं।
सो प्रेपोजिशन मीन्स वो क्या करती है, शो पोजीशन ऑफ नाउन या फिर मैं कहूँ सब्जेक्ट। बिल्कुल हाँ जी, नाउन ही हमारा सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो ये किसकी हमारे को पोजीशन बताती है, नाउन की। अब पोजीशन वर्ड्स क्या होते हैं, अंडर, इन, आउट, इनसाइड, बिहाइंड, बिसाइड्स और ऑन, और क्या हुए, और भी बहुत सारे होते हैं। लेट मी थिंक, अंडर, इन, आउट, इनसाइड, बिहाइंड, बिसाइड, ऑन, EDC। वीडियो लंबी हो जाएगी अगर मैं सोचने बैठ गई। हाँ, तो ये सब वर्ड्स क्या होते हैं, ये हमारे पोजीशन बताते हैं। किसकी किसकी किसकी, नाउन की। नाउन की पोजीशन बताएंगे, जैसे कि लाइक व्हाट, कैसे, जैसे मैं बताऊं, जैसे मैं आपको बताऊं डिफरेंट मार्कर से, द कैट is under the table। ठीक है, द कैट, अभी कैट, कैट क्या है, एनिमल। हमने पढ़ा था नाउन में, कैट क्या हमारी, एनिमल। और एनिमल क्या होता है हमारा, नाउन में आता है ना। तो इस नाउन के बारे में क्या बता रहा है कि ये कहाँ है, अंडर, अंडर यानी नीचे, अंडर यानी नीचे, किसी चीज के नीचे। तो ये जो कैट है वो अंडर द टेबल है, किसके नीचे है, टेबल के नीचे है। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी को। तो इस वर्ड ने क्या किया, इस नाउन की क्या दी, पोजीशन हमारे को बताई है। आ गया सभी को समझ में। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट 7 नंबर पे हमारा है कंजंक्शन। कंजंक्शंस क्या होते हैं, कंजंक्शंस होते हैं हमारे, को पहले लिखने दो, कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या करता है बेटा जी, ये क्या करता है, सेंटेंसेस को कनेक्ट करता है। ईच अदर, ये हेल्प करता है कि इसको कनेक्ट करने में। अब मैं आपसे पूछूं, पहले तो मैं आपको बता दूं, मैं एग्जांपल लिख दूं आपको यहाँ पे, और एंड, सो, इफ, etc। ये सब क्या हमारे कंजंक्शंस हैं, ये क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। अब मैं आपसे पूछती हूँ, हमारे घर पे कोई गेस्ट आया, हमारे घर पे कोई गेस्ट आया, तो मम्मा क्या पूछते हैं, या आप क्या पूछते हो गेस्ट से, अंकल व्हाट यू वांट, आप क्या लेंगे, टी और कॉफी। क्या पूछेंगे आप, टी या कॉफी। ठीक है, आप क्या पूछेंगे, टी और कॉफी। जब भी हमें किसी को ऑप्शन देना होता है, जब भी हमें किसी को ऑप्शन देना होता है तब हम और का यूज करते हैं। ठीक है, अगर हम पूछेंगे अंकल टी कॉफी, अंकल बोलेंगे क्या क्या, आप क्या पूछना चाह रहे हो, है ना। तो हम उनसे इसलिए बीच में और पुट करके पूछेंगे कि व्हाट वुड यू लाइक, टी और कॉफी। अगर हम यहाँ पे इसकी जगह एंड लगा देते हैं, इट मीन्स हम उनको दोनों ही ऑफर कर रहे हैं, हम उनको दोनों ही चीज लाकर दे रहे हैं,
उनकी जो इच्छा होगी वो उसको ले लेंगे, कंज्यूम कर लेंगे। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे एंड नहीं लगा सकते, यहाँ पे हम और ही पूछेंगे, क्योंकि हम अगर उनको दोनों ही सर्व कर देंगे तो दोनों में से कोई एक चीज वेस्ट जाएगी। एंड का यूज कहाँ पे होगा? जब भी हम किन्हीं दो लोगों के बारे में या दो चीजों के बारे में बात करेंगे, जैसे राम एंड श्याम आर बेस्ट फ्रेंड्स। राम और श्याम क्या है? बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो यहाँ पे हम दोनों की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम और नहीं लगा सकते। अगर हम और लगाएंगे तो हम दोनों में से एक ऑप्शन की बात करेंगे। ठीक है, सबको समझ में आ गया यहाँ पे? चलो अब हमारे लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच पे जाएंगे। लास्ट हमारा क्या है? लास्ट वाला सबसे इजी है। लास्ट वाला हमारा है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन में क्या होता है? इंटरजेक्शन में आपको पता है कई बार हम ये वर्ड्स बोलते भी हैं, कई बार हम ये वर्ड्स बोलते भी हैं इंटरजेक्शन के। कन्वे स्ट्रॉन्ग इमोशंस इन सेंटेंस। ठीक है, ये क्या करते हैं? ये कन्वे करते हैं। क्या कन्वे करते हैं? स्ट्रॉन्ग इमोशंस। इमोशंस मीन्स जब भी हमें कुछ अच्छा लगता है तो हम कभी बोलते हैं ना, जैसे मम्मा ने आपके लिए फेवरेट आपका फूड बना दिया, प्रिपेयर किया आपके लिए, फेवरेट मील प्रिपेयर किया आपके लिए, आप क्या बोलेंगे? yippee! आप क्या बोलेंगे? yippee! मम्मा ने मेरे लिए मेरा फेवरेट मील प्रिपेयर किया। या फिर हम कभी बोलेंगे OMG, मैं तो अपना होमवर्क करना ही भूल गया। क्या बोलेंगे हम? OMG। या हम जब भी सैड होंगे हम क्या बोलेंगे? अलास, आई एम वेरी सैड, है ना? या फिर वाओ, आई लाइक योर ड्रेस। हम कभी कभी किसी को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए कहते हैं ना, वाओ आई लाइक योर ड्रेस। तो एक और बात, हाँ पहले आप जान लीजिए कि जो भी वर्ड्स होते हैं ये क्या करते हैं? हमारे स्ट्रॉन्ग इमोशंस को कन्वे करते हैं। किसके अंदर? सेंटेंस के अंदर। ठीक है, अब मैं लिखूं इंडिया वन द मैच। ठीक है, मैंने एक सेंटेंस बोला इंडिया वन द मैच, इंडिया मैच जीत गया। इसमें आपको कोई इमोशंस नहीं फील हो रहा कि मेरे को कैसा फील हुआ। मैं ये बोलूं वाओ इंडिया वन द मैच, तो आपको क्या पता लगेगा कि मैम एक्साइटेड हो रहे हैं ये बताने के लिए कि इंडिया ने मैच जीत लिया। ठीक है, और इसमें एक बोनस पॉइंट ये है कि जब भी आप इंटरजेक्शन वर्ड्स लिखेंगे इसके एंड में ये एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा ही आएगा, ये मार्क आएगा, इसको हम कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। ओके, आज की वीडियो इतनी ही थी। आपको मेरे को आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में इंट्रोड्यूस करवाना था कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, और ईच पार्ट ऑफ स्पीच को मेरे को ब्रीफली एक्सप्लेन करना था। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और हाँ, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। बाय बाय।